हाय गाइस, हरे कृष्णा। दोस्तों, कोई व्यक्ति आपके साथ अगर बहुत बुरा करे तो आपको क्या करना चाहिए। आप लोगों के अक्सर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम आते हैं कि दीदी हम तो बहुत अच्छे हैं पर फिर भी लोग हमारे साथ इतना बुरा क्यों करते हैं। एंड इंटेंशनली लोग बुरा करते हैं जिसकी वजह से आप बहुत सप्रेस्ड फील करते हैं। वो लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं, आपकी ग्रोथ रोक देते हैं, हमेशा आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। वो एक नेगेटिव सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, सब जगह जाके आपकी बुराइयां करेंगे, आपका काम करना, आपका रहना मुश्किल कर देते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि सिचुएशन के साथ में कैसे डील करना है। राइट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा बुरा करने वाले व्यक्तियों के साथ में आपको कैसे डील करना है, उन लोगों को परमानेंटली आप कैसे शट अप करें और ये कैसे इंश्योर करें कि वो व्यक्ति आपके लिए ऐसी सिचुएशन दोबारा क्रिएट ना कर पाए। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं हूं आपकी लाइफ कोच, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, रिलेशनशिप काउंसलर, हीलर। मेरा नाम है सिस्टर आरती और मेरा काम है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करने का। तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, परेशान नहीं होना है, अभी के अभी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। एंड आप चाहो तो डीएम करके इंस्टाग्राम पर मुझसे पर्सनली फोन पर बात कर सकते हो, पेड कंसल्टेशन या सेशन ले सकते हो। राइट। एंड यूट्यूब पर अगर आप आज गलती से इस वीडियो पर टपक ही गए हो तो ये रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आती हूँ। तो सब्सक्राइब आई होप आप लोगों ने कर लिया। राइट। देखिए, सबसे पहले आप एक छोटी सी बात समझे, वो ये कि जिस व्यक्ति के पास जो चीज होगी वो सामने वाले को या अपनी सराउंडिंग्स को, इस प्रकृति को, इस दुनिया को, इस देश को वही देगा। राइट। अगर किसी व्यक्ति के पास करुणा है, दया है, प्रेम है, ह्यूमैनिटी है, पॉजिटिविटी है, तो वो सबको वही देगा। और किसी व्यक्ति के पास अगर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, कड़वाहट है, बुराइयां हैं, तो वो टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, तो वो व्यक्ति दुनिया को वही देगा। आप ऐसे समझिए इस बात को कि अगर आपके घर में कोई भिखारी आता है भाई, तो जो आपके घर में होगा ना, आप उस व्यक्ति को वही देंगे। जो आपके घर में नहीं है वो आप कहाँ से लेकर आएंगे। राइट। तो उस इंसान के पास ना देने के लिए यही चीजें हैं, वो ऐसा ही व्यक्ति है। उसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं उसका परिवार परेशान होगा, उसके साथ रहने वाले लोग भी परेशान होंगे। आप अकेले मात्र ऐसे प्राणी नहीं है। एंड ऐसे लोग एक्चुअली में इनसिक्योर होते हैं। वो खुद को प्रूव करने के लिए सामने वाले को बुरा दिखाते हैं, सप्रेस करते हैं, टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, दूसरों को बदनाम करते हैं एंड अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। दे आर एक्चुअली में डुअल पर्सनैलिटी। राइट। तो आपको ऐसे परेशान नहीं होना है। और दूसरा, आपको ये समझ लेना है, अगर आपको ये लगता है कि ठीक है कल सिचुएशन ऐसा थी, अब मैं अच्छा, इसके साथ में और हम अच्छा बनेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, कल को सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। दे आर लाइक दैट ओनली। वो नहीं बदलेंगे ऐसे। राइट। तो ऐसे लोगों को हमें डराना होगा, गुर्राना होगा। राइट। अब क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, आपको करना इतना ही है कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ में बुरा व्यवहार कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी पोजीशन, आपका मान सम्मान, आपका काम करना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल में पड़ रहा है, तो आपको ऐसे व्यक्ति को शट अप करना है कि भाई यू आर नॉट द ऑथराइज पर्सन। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी पद पर कहीं पर भी बैठा हो, XYZ, कोई देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। राइट। पर अगर वो व्यक्ति आपको छोटा दिखाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपका काम मुश्किल कर देता है, आपका रहना मुश्किल कर देता है, आपको टॉक्सिक करता है, आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, तो XYZ वो कोई भी है, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सीधा उसको बोलिए कि यू कांट टॉक लाइक दिस टू मी, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। राइट। और अगर आपको लगता है कि वो कुछ कहे और आप चुप रहें और दो आंसू बहाएं और चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश करें, तो वो बार बार ऐसा करेगा। अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि भाई बंदा जो ऐसा है वो अथॉरिटी में बैठा हुआ है। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इन चीजों से बहुत निकल कर आई हूँ। मुझे मोस्टली ऐसे लोग अक्सर मिलते हैं और मैंने ऐसे लोगों का मुंह एक्चुअल में बंद कराया है। राइट। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली और एक्सपीरियंस बेस पर मैं आपको बता रही हूँ, इम्प्लीमेंट मैंने खुद की है। तो अगर कोई इंसान किसी अथॉरिटी में बैठा हुआ है और जिसकी वजह से आपको परेशानी बहुत हो रही है, तो कोई कुछ भी कहीं भी अथॉरिटी में बैठा है, उसके ऊपर भी कोई व्यक्ति होगा ना, आप उसकी कंप्लेन कीजिए। ठीक है, डू दैट, बिना डरे कंप्लेन कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आप 4 लोगों के लिए और अच्छा कर देते हैं। हो सकता है वो आपको परेशान करने के साथ साथ और 4 लोगों को भविष्य में भी परेशान करें या और लोगों को करता भी हो। राइट। तो आप अपने लिए ही नहीं, आप दूसरों के लिए भी अच्छा करते हैं ऐसा करने से। तो कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है, कोशिश कीजिए अपने लेवल पर पहले ठीक करने की, पर अगर नहीं हो रहा है तो उसकी हायर अथॉरिटी में आप कंप्लेन कर सकते हैं। राइट। और इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि इससे आपका करियर तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है
तो आपको उसे बताना है कि भाई ये गलत है, राइट। उसके लिए कुछ ऑथराइज पीपल होते हैं, उनके पास जाकर आप रजिस्टर कीजिए अपनी कंप्लेंट। ऐसा करने से वो व्यक्ति 4 बार और सोचेगा भविष्य में ऐसा करने के लिए, उसके अंदर ये थ्रेड बैठ जाएगा कि आपको ऐसी छूट किसी ने भी नहीं दी है इस तरह के वर्ड यूज करने की, किसी को सप्रेस करने की, और ये इस तरह का माहौल खड़ा करने की सामने वाले के लिए, राइट। एंड अब आपको ऐसा लगता है कि भाई अथॉरिटी में कंप्लेन करने से भी कुछ नहीं होगा, तो भाई हमारा देश का कानून है, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, एंड कोई बुराई नहीं है। मैंने खुद बहुत लोगों को कई बार ऐसा बोला है कि आई सी यू इन द कोर्ट, उसके इतना कहने मात्र से लोगों के दिमाग ठीक हुए हैं, एंड मैंने लिटरली ऐसा लोगों को बोला है, राइट। बिकॉज लोग ना अपने बाप की जागीर समझते हैं दुनिया को, मतलब उनको लगता है कि आपने लोगों को खरीद लिया है और आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है, आप सबको ऐसे डोमिनेट करते आए हैं तो इनको भी आप डोमिनेट करेंगे, बट नो, हम ऐसे खानदान से नहीं आए हैं जो डर के बैठ जाएंगे। हमें अपने लिए भी अच्छा करना है और 4 लोगों के लिए भी अच्छा करके जाना है, राइट। तो बोलने में कोई बुराई नहीं है और करने में भी कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए जब आप कहीं काम करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं कि अपना दुखड़ा सब सारी दुनिया के सामने रो देते हैं। हमको लगता है कि सामने वाला आपको कुछ खिलाने वाले आने वाला है, या आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, या आप पे तरस खा सकता है। नो, नॉट एट ऑल। लोग इन बातों का फायदा उठाते हैं, और एक्चुअली जब आप अपनी वीक चीजें, अपने कुछ वीक पॉइंट लोगों को शेयर करते हैं ना, तो लोगों को आपकी दुखती रग, आपकी वीकनेस मिल जाती है, राइट। फिर वो बार बार आपको वहीं पे मारने की कोशिश करेंगे, तो लोगों को समझ में आता है कि भाई ये वीक है, ये तो रोना जानता है, राइट। दे आर द पीपल जो बहुत कमजोर हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, अपना पर्सनल इंप्रूवमेंट नहीं कर पाए, तो ये आपका क्या बिगाड़ पाएंगे। अपनी जिंदगी में दुनिया में कितनी बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम हो गई है, आप ऐसे दुनिया के सामने अपना दुखड़ा नहीं गा सकते। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम आप या तो खुद ठीक कर सकते हैं, या वो ऊपर वाला ठीक कर सकता है, ठीक है। तो ये जान लो और ये बात ठान लो, ओके। तो अपने आप को वीक दिखाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई काम की पूछ है सब जगह। अगर आप ये सोचते हैं कि सामने वाला आपका कुछ काम कर देगा और आप इस करके उनकी बातें सुनते हैं, तो जरूरत क्या है, उस काम को सीख लो। आप यूट्यूब इज देयर, उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिखा सकते हैं। तो अपने काम में अगर आप माहिर हो गए तो किसी का मजाल नहीं है आपको कुछ कहने की, राइट। तो हर दिन एक नया दिन है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करो, डू दैट, लर्न द थिंग्स जिनकी वजह से आपको डरना पड़ रहा है, आपको सप्रेस होना पड़ रहा है, उन चीजों को सीखो और सामने वाले को जवाब दो, राइट। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ना अपना, जब स्पेशली वर्क प्लेस पर बोल रही हूँ, अभी मैं घर और गृहस्थी की बातों पर भी आऊंगी। देखिए वर्क प्लेस पर होता क्या है ना कि हम लोग अपनी पर्सनैलिटी को कई बार ना दृढ़ नहीं बना पाते हैं। जब आप कहीं काम करने जाते हैं, आपकी अलग अलग तरह के रोल आप सब जगह निभाते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में, वैसे आप अपनी फैमिली में नहीं है, जैसे फैमिली में ऐसे फ्रेंड सर्कल में नहीं है, और वर्क प्लेस पर आपकी एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए, राइट। बी स्मार्ट इनफ, बी फेयर इनफ, बी द पर्सनल जो एक पर्सनैलिटी लगे, अपनी डिग्निटी रखो, अपने इर्द गिर्द कुछ बाउंड्रीज रखने की कोशिश करो। सामने वाले के अंदर एक भय होना चाहिए कि भाई ये कुछ फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करता है या नहीं करती है, तो हमें भी ऐसी कोई फालतू की बातें नहीं करनी है। तो अगर आप अपनी एक पर्सनैलिटी को ऐसा पॉजिटिवली बिल्ड करोगे, फ्रेम पर्सनैलिटी बिल्ड करोगे, तो किसी के मजाल नहीं है कि कोई आपको कुछ कह सके, और उनको समझ में आएगा कि अगर आपने उनका कुछ नुकसान पहुंचाया, आपके साथ में कुछ गलत व्यवहार करने की कोशिश करी, तो यू विल गिव देम टाइट, राइट। आप कंप्लेन करेंगे और अपने लिए जस्टिफिकेशन आप लेंगे, एंड ऐसे लोगों को आप ऐसा करने की कोई अथॉरिटी नहीं देंगे। तो अगर आपके दिमाग में ये वाली बातें आती हैं कि भाई कोई हमें मारेगा, उसके बाद में हम तो अच्छे हैं, कोई बुरा करे तो करे, हम तो अच्छा ही करेंगे, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल तुरंत दे देंगे, नहीं देना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लोगों को इतनी हिम्मत ही ना दो कि कोई आके आपको ऐसे कोई छुके जाए, डोंट डू दैट, राइट। एंड ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिसाइड दैट देखिए किसी की वजह से ना कई बार ये होता है कि किसी ने आपके लिए कुछ कह दिया, थर्ड पर्सन ने आपको कुछ आके बता दिया, वो तो आपके बारे में ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, और आप सोचते हो अरे हमारे साथ रहते हैं, उसके बाद भी हमारे बारे में बुराइयां करते हैं, हमारा बुरा करने की कोशिश करते हैं, तो आप रोते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, खाना नहीं खाएंगे, वही बात रिपीटेडली आपके दिमाग में चलती रहेगी, चलती है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर दो, किसी भी धर्म से हो, सारे धर्म एक ही बातें सिखा रहे हैं भाई, बहुत स्पिरिचुअल हो जाओ,
अच्छा खाना खाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव रहो एंड हष्ट पुष्ट रहो। ऐसा करने से आपका ऑरा बहुत अच्छा हो जाता है, स्ट्रांग आप फील करते हो और आप बात बात में ना आपको रोने धोने, वीक फील करने, टायर्ड फील करने वो वाली ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक्चुअली में काम आती है। डिसाइड दैट अगर फैमिली में ऐसा कुछ हो, दीज आर द थिंग्स जो हम वर्क प्लेस में अडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में ना। एंड अगर फैमिली में कोई आपके साथ बहुत बुरा करे तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर वो है आपके ताया, मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, ताई, भाभी, ननंद, जेठ, जेठानी, इस तरह के ये वाले जो रिश्ते हैं, राइट, वो अगर ऐसा है आपके लिए बुरा करते हैं तो भाई उनको बोल दो थारी हमारी रिश्तेदारी खत्म है। ऐसे लोगों से मतलब छोड़ दो, इट इज़ वेरी ओके। ज़रूरी नहीं है हमें सबके साथ घुसना है, सबके साथ मिंगल अप होना है या हमेशा बातें ही करनी है। आपके पास इतना टाइम नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम उन लोगों के साथ में बात करके, उन लोगों के बारे में सोच के। टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। वो लोग आपको पीछे से देखेंगे, अरे ये वहां बढ़ गए, राइट। तो रिश्तेदारों में तो बहुत ईजी है इस चीज़ को बैलेंस करना। कोई आपका बुरा करता है उनसे मतलब छोड़ दो, बात खत्म। आपने कमाना है, आपने खाना है, आपने बढ़ना है, वो आपके घर में देने नहीं आ रहे हैं। बट अगर यही चीज़ ऐसे लोगों के साथ में जिनसे आप दूर नहीं हट सकते, इट कैन बी कि आप एक ही छत के नीचे अगर रहते हैं, तो देखिए आप अपने आप को ज़्यादा बखान अपना करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोगों से बातें करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा खुद को लोगों से थोड़ा आइसोलेट करो, थोड़ा कम बोलो उन लोगों से जहाँ आप खुद को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बात बात में किसी ने ज़रा सा एक वर्ड बोला और आप वहाँ 4 बातें खुद को एक्सप्लेन करने के लिए पहुँच गए, तो वो गलत है। उनको वही चाहिए, दे आर दैट मच फ्री कि आप जाकर उनसे उतनी सारी बातें करें, फिर उनका जवाब वो दें, फिर 4 जवाब आप दें, बातें बढ़ जाएंगी। आपको नहीं बढ़ानी है, इग्नोर देम। उन्होंने आज ऐसा बोला, शट अप, आज के बाद ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है और अपना काम करो, अपनी लाइफ में ग्रो कर जाओ, कुछ कर जाओ, कुछ अच्छा करो, अपने आप को काम में बिजी रखो। मुंह नहीं लगना ऐसे लोगों के, ना ही ऐसे लोगों की बुराइयां करनी है। थोड़े दिनों बाद उनको खुद समझ में आ जाएगा कि आप उनको फुटेज नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली वो लोग फुटेज ही चाहते हैं, ठीक है। जो लोग दूसरों की बातें करते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा बुरा खराब ये सब कुछ बोलते हैं ना, उन्हें समाज से अटेंशन चाहिए होती है, जो जिंदगी में उनको कोई काम करके नहीं मिली है। उन्होंने जिंदगी में ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया कि उनको समाज आके रिस्पेक्ट करेगा, 4 लोग पीछे उनकी बातें करेंगे और उनके बारे में कुछ रिस्पेक्टफुल थिंग कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो लोग ऐसे लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए किसी को एक को मोहरा बना लेते हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, 4 लोग उन्हें सुनते हैं और उनको उसी में प्लेजर मिलता है, राइट। तो आपको ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना है, ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना, कुछ नहीं करना, अपना काम करना है। सोचो दे आर इनसेन, उनके पास वही है, वो वही दे सकते हैं समाज को, आपको। डू नॉट थिंक अबाउट दैट। बट और अगर कोई आपको फिजिकली कुछ असॉल्ट करे, आपके साथ कुछ बुरा करे एंड आपके साथ कुछ ऐसा कर दे कि जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनकी कंप्लेन कर दो भाई, गो टू द पुलिस, कंप्लेन करो। आपके परिवार में कोई बड़े हैं, डरने की जरूरत है, उनके पास जाके बैठो, 4 लोग बैठ के बात करो कि भाई ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, और उस चीज़ को एक ही बार में ख़त्म करो, फिर एक्सप्लेन करना बंद कर दो। सो दिस इज इट। तो आपको बस इतना ही समझना है कि भाई कोई बुरा कर रहा है तो आपको बर्दाश्त नहीं करना है कि भाई हम बर्दाश्त करेंगे, हम सीधे हैं, हम सच्चे हैं, हम अच्छे हैं। नो, उनको बताओ अगर ऐसा सीधा सच्चा अच्छा बन की चीजें चलती तो भगवान श्री कृष्ण, श्री राम जी सबको युद्ध करने की जरूरत नहीं थी। लोगों को ना बताना पड़ेगा कि भाई तुम गलत हो, तुम ऐसा करोगे और हमेशा सहेंगे तो 4 लोगों के साथ और करोगे। तो अगर आप गलत बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं, राइट। तो वो पाप मत करो। एंड कोई इंसान बहुत टॉक्सिक है ना, तो उसको समझाओ कि भाई तुम्हारी टॉक्सिसिटी की वजह से और लोग टॉक्सिक नहीं होंगे, तो बेटर है कि तुम खुद को बदलो, तुम्हें खुद के अंदर बदलाव करने की जरूरत है, राइट। तो वो लोग खुद समझेंगे कि यार हम में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या करना चाहिए। वो लोग फिर खुद अपना रास्ता ढूंढेंगे, राइट। और अगर आप वो सब कुछ सहोगे तो वो ना खुद में इंप्रूवमेंट करेंगे, आपको परेशान करेंगे, 4 लोगों को और परेशान करेंगे और समाज को खराब कर रहे हैं एक्चुअली में ऐसे लोग ना। तो दिस इज इट। एंड वीडियो पसंद आया तो गिव मी अ थम्स अप, नहीं पसंद आया तो इट्स ओके, गिव मी अ थम्स डाउन। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करो भाई कैसे वीडियोस भविष्य में चाहिए, कौन से टॉपिक कवर करें, वीडियो कैसा लगा। इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लो। एंड वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना, आप लोगों के लिए एक सवाल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।